Hello students, now we will discuss about the nominal account. Nominal account is related for income and expenses. The rule of the nominal account is debit. किसको करेंगे डेबिट? जितने भी हमारे एक्सपेंस या फिर लॉसेज हो रहे हैं. और क्रेडिट किसको करेंगे? जितनी भी हमारी इनकम और गेन है. ठीक है, सबसे पहले हम एक्सपेंस और लॉसेज की कुछ एग्जांपल करेंगे. ठीक है, जैसे पेड सैलरी टू श्रेया रुपीज 24,000. हमने पेमेंट की श्रेया को, किसकी? सैलरी की. अगर ये देखो, अगर यहाँ पे होता पेड टू श्रेया तो हमारा क्या कौन सा अकाउंट बन जाना था? तो ये पर्सनल. अब इसमें कौन सा वर्ड आ गया? सैलरी. इसका मतलब ये हमारा क्या है? एक्सपेंस. तो इसको हम क्या करेंगे? एज अ नॉमिनल पेमेंट की है तो हमारा एक्सपेंडिचर है. एक्सपेंडिचर को हम क्या करेंगे? डेबिट. सो सैलरी अकाउंट डेबिट टू cash 24,000 and 24,000. Paid rent to Krish rupees 6,000. अब यहाँ पे भी अगर पेड टू क्रिश होता तो हमारा कौन सा अकाउंट हो जाना था? पर्सनल अकाउंट. बट यहाँ पे हमें मेंशन हमने कौन सा एक्सपेंस किया है तो हमारा ये कौन सा अकाउंट हो गया? नॉमिनल. पेमेंट की है, रेंट की एक्सपेंस है तो इसको क्या करेंगे? डेबिट. रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश 6,000 एंड दिस वन 6,000. ये अमाउंट हमेशा मैच होनी चाहिए. डेबिट ऑलवेज इक्वल्स टू द क्रेडिट बिकॉज वी फॉलो द डबल एंट्री रूल. और यहाँ पे क्या आ जाएगी? नरेशन बीइंग पेड रेंट. The next one is payment of insurance रुपीज 500. इंश्योरेंस की पेमेंट की, हमारा एक्सपेंस. एक्सपेंस को डेबिट. इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट टू कैश. पेमेंट ऑफ कमीशन टू सोहन. अब हमने पेमेंट की सोहन को, किसकी? कमीशन की. हमारा एक्सपेंस कमीशन, हमारा एक्सपेंस है तो डेबिट टू कैश. टेलीफोन एक्सपेंस पेड. टेलीफोन चार्जेस अगर लिखा हो रुपीज 200 रुपीज. चार्जेस मतलब हमारी एक्सपेंस, तो फिर क्या हो जाएगा? टेलीफोन अकाउंट डेबिट टू कैश. आई होप यू गाइज विल अंडरस्टैंड द एक्सपेंसेस एंड आल्सो मेक अ डिस्टिंक्शन बिटवीन द नॉमिनल अकाउंट एंड अ पर्सनल अकाउंट. इफ द एक्सपेंस इज mentioned, it means it is a nominal account. Or let us discuss about some incomes. Interest received. First of all, received means an income. It means wherever we will read the receive word, we will understand that it is our income. Interest received, it means an income. Income is shown on credit side. It means to receive interest लिख लो, ऊपर क्या आ जाएगा? कैश अकाउंट. डिविडेंड earned as well as का मतलब क्या होता है? हमने कमाया, हमारी इनकम हो गई. बाय चेक, हमने चेक के थ्रू रिसीव किया तो क्या हो जाएगा? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड. डिविडेंड हमारी इनकम है, इनकम को हम क्या करते हैं? क्रेडिट. नेक्स्ट वन इज कमीशन रिसीव्ड फ्रॉम राकेश. अब हमने इनकम कमीशन को रिसीव किया. रिसीव करना हमारी इनकम, इनकम को हम करते हैं क्रेडिट, तो ऊपर क्या आ जाएगा? कैश. I hope you guys will understand the nominal account as well. Once again, nominal rules: debit all expenses and losses, credit all incomes and gain.